हम पढ़ने वाले हैं आज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि मतलब ये किस तरह से एक्ट करता है, ये क्या करता है। जैसे कि प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से हम प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन क्या क्या फंक्शंस करते हैं। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स कैसे कर देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किसका काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में होती हैं। किस में होती हैं? कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में होती हैं। और ये किसके ट्रांसपोर्ट का काम करती है? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कुछ प्रोटीन्स कहाँ पर होती हैं? मेम्ब्रेन्स में होती हैं। और ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं। ओके, प्रोटीन्स क्या करती हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं, कैरी करती हैं और पूरी बॉडी में सेल में इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। ओके, और इसका ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है और इसका ट्रांसपोर्ट करती है रेड ब्लड सेल्स में। किसमें? इन रेड ब्लड सेल्स, इन आरबीसीज। ओके, देखिए हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको? ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। किसमें? आरबीसीज में। ओके, तो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं? बाइंड एंड कैरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं और कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी और विद इन द सेल, और विद इन द सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये क्या होती है? देखिए, प्रोटीन्स एक्ट एज चैनल्स। कैसे एक्ट करती हैं? चैनल्स की तरह एक्ट
करती हैं? प्रोटीन्स acts as sorry act as channels किसके लिए? फॉर मॉलिक्यूल्स। किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स के लिए चैनल्स की तरह एक्ट करती हैं। किस लिए एक्ट करती हैं? टू मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। और ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, इसका मतलब है कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। और ये किसका काम करती हैं? और ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल, सपोज ये एक सेल है। ओके, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसकी सेल की है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमेशा इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, के प्लस। ओके। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? इसमें हमेशा 3 सोडियम को अंदर का रास्ता दिखाया जाता है, यानी कि बाहर फेंकता है, और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर के आता है। ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट को ईफ्लक्स भी बोलते हैं। ईफ्लक्स और एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट को बोलते हैं इनफ्लक्स और इंपोर्ट। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा फंक्शन है प्रोटीन का कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो पोर्स होते हैं वो बनाती है प्रोटीन। कौन 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 सी प्रोटीन बनाती है? पोरिन प्रोटीन बनाती है। तो जो पोरिन प्रोटीन है ये इंपॉर्टेंट है। पोरिन प्रोटीन ये क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? पोरिन प्रोटीन ये मेम्ब्रेन्स में जो पोर्स होते हैं, पोर्स का फॉर्मेशन करती है। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। ये क्या करती है? पोर्स का फॉर्मेशन करती है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? पोरिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं फाउंड इन, ये पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन्स में। कहाँ पर पाई जाती हैं? फाउंड इन आउटर
membrane of plastid, ओके, प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो पोरिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं? पोरिन प्रोटीन पाई जाती हैं प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में। इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या काम करती हैं? ये पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, पोर्स, ये कौन बनाता है? ये पोरिन प्रोटीन बनाती हैं। कौन बनाती है? पोरिन प्रोटीन बनाती है। तो प्रोटीन का एक फंक्शन क्या है कि ये पोर्स का फॉर्मेशन भी करती है। ओके, थर्ड देखिए, ये डिफेंस का भी काम करती है। ठीक है, ये जो है बचाती भी है, डिफेंस का भी काम करती है। तो ये क्या काम करती है? प्रोटीन्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को। प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करती हैं? अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, अगेंस्ट डिजीज। और कैसे प्रोटेक्ट करती है? एंटीबॉडीज को निकाल करके, ठीक है, और पैथोजन से फाइट करके। एक्टिंग एज एक्टिंग एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करती हैं प्रोटीन्स, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और एंटीबॉडीज क्या करती हैं? दैट फाइट ऑफ पैथोजेंस, फाइट ऑफ पैथोजेंस। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? पैथोजन से फाइट करती हैं और हमारी बॉडीज को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो बताइए एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने एंटीबॉडीज कितने होते हैं? भाई, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कितने होते हैं बताइए? हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हम्म, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, देखिए, आईजीजी, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी फर्स्ट। सेकंड है आईजीएम, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ओके, थर्ड है आईजीए, इसी तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन ए।
फोर्थ है IgE, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E। और पांचवी एंटीबॉडी है हमारी IgD, IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन D। ठीक है, देखिए जो IgG है, IgG ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। ठीक है, IgG क्या करता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। अब देखिए IgM, ये एंटीबॉडीज प्राइमरली किस में पाई जाती है, ये ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में पाई जाती है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज शरीर में सबसे पहले बनती हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड, शरीर में सबसे पहले बनती हैं और ये सबसे बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट, और ये सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी एंटीबॉडीज होती है। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाने का काम करती हैं। IgM क्या करती हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, उनसे बचाने का काम करती हैं। ओके, IgA, अब देखिए IgA जो होती है, ये जो मदर इनिशियल मिल्क होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, उसमें पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, और ये पाया जाता है बॉडी के सेक्रीशंस में, एंड सेक्रीशंस ऑफ बॉडी, बॉडी के सेक्रीशंस में पाया जाता है। ठीक है, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। किस में रोल प्ले करता है, रोल प्ले इन एलर्जिक रिएक्शंस, सॉरी, एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। IgD, जो इम्यूनोग्लोबुलिन D है, ये बी सेल्स, किसमें, बी सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बी सेल्स में पाया जाता है। IgD, बहुत ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, IgD जो है वो बी सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है, सरफेस ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इसकी सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, और ये बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, ये बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में काम करता है। वर्क्स एज रिसेप्टर ऑफ बी सेल, बी सेल के रिसेप्टर के रूप में काम करता है। मतलब जो बॉडी में एंटर करने वाली जो बाहरी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस को ये क्या करता है, पहचानता है।
ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को पहचानने का काम करता है। ठीक है। और आईजीडी किसी मतलब हानिकारक जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेस है, उनको पहचानता है। तो आईजीडी बी सेल्स को क्या करता है? एक्टिव करता है। और ये क्या करता है? एक्टिवेट बी सेल्स। भाई बी सेल्स को एक्टिव करता है। कैसे एक्टिव करता है? ये एक्सटर्नल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पहचानता है, बैक्टीरिया और वायरसेस को, और बी सेल्स को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जिससे वो क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती हैं, so that they form एंटीबॉडीज। और इस तरह से ये क्या करते हैं? बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं नोज में, माउथ में, टॉन्सिल्स में, टीयर्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो ये जो आईजीडी होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये नोज में, माउथ में, टॉन्सिल्स में, टीयर्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। ठीक है। ये सरफेस जो बी सेल्स होती है उनकी सरफेस में पाई जाती हैं वो। और म्यूकोसल एरिया, सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए। और कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन म्यूकोसल एरियाज, जैसे कि देखिए, सेक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेक्रीशन होता है वहां पे पाई जाती है। नोज में, अभी हमने बताया, नोज में, माउथ में पाई जाती है, टीयर्स में पाई जाती है, हमारे आंसुओं में पाई जाती है, सलाइवा में पाई जाती है, टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही थोड़े अमाउंट में किस में पाई जाती है? आरबीसीज में पाई जाती है। अ स्मॉल अमाउंट इन ब्लड। ठीक है, बहुत ही थोड़े अमाउंट ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है? वर्क देखिए, वर्क क्या होता है भाई इनका? इनका काम होता है बी सेल्स को एक्टिवेट करना। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, अभी बताया ना कैसे एक्टिवेट करती है? एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को पहचानती है और बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है। दूसरा काम है म्यूकोसल इम्यूनिटी को बरकरार रखना। म्यूकोसल इम्यूनिटी, जो म्यूकोसल एरिया है उसमें जर्म्स से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। थर्ड देखिए, बी सेल्स को मैच्योर करती हैं। मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। ठीक है। बी सेल के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं ये? बी सेल को डेवलप करती हैं। ठीक है। ओके। तो ये यहाँ पे हमारा पांचवी एंटीबॉडीज जो है, आईजी बी, सॉरी आईजी डी,
इम्यूनोग्लोबुलिन डी, यहाँ पे ये खत्म होती। अब क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि इसमें इन पांचों एंटीबॉडीज में किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, एंड किसका लाइफ स्पैन या फिर हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो पांचों एंटीबॉडीज हैं, आईजीजी, आईजीएम, कौन कौन सी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी, इनमें सबसे ज्यादा किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है और किसका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। तो देखिए, इसमें इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसे याद रखते हैं, GAMDE। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, गम दे, गम दे। अब इसमें जी का कॉन्सेंट्रेशन, आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन और लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ए, उससे कम एम, उससे कम डी और उससे कम आईजीई का। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो ये पांचों, इन पांचों एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है आईजीएम का, उससे कम होता है आईजीए का, उससे कम होता है आईजीई का, उससे कम होता है आईजीडी का और सबसे कम होता है आईजीजी का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स और क्या काम करते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स जो है कॉन्ट्रैक्टाइल का भी काम करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये प्रोटीन्स मसल के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, देखिए,
जैसे कि एग्जाम्पल देखिए भाई, क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं? केराटिन प्रोटीन होता है, ये क्या बनाता है? केराटिन प्रोटीन फॉर्म्स हेयर बनाता है, स्किन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और नेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा देखिए कोलेजन, ये भी प्रोटीन होता है और ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। किसको प्रोवाइड कराता है ये स्ट्रेंथ? बोन्स को और कनेक्टिव टिश्यूज को, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल्स को, टिश्यूज को, यानी कि हम मान के चले इंटायर बॉडी को स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। ओके, देखिए चौथा फंक्शन क्या है? हेरिडिटरी प्रोटीन्स। कौन से होते हैं ये? इनका एग्जाम्पल है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? हेरिडिटरी प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स हॉर्मोन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हॉर्मोनल प्रोटीन। हॉर्मोनल प्रोटीन्स जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं एफएसएच, एलएच, कैल्सिटोनिन, पीटीएच एंड रिलैक्सिन। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये ज्यादातर क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोटीन्स जो है वो रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स। कैटालिटिक प्रोटीन्स। कैटालिटिक प्रोटीन्स को एंजाइम्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एंजाइम्स। और ये क्या काम करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, ये कैटालाइज करते हैं, कैटालाइज करते हैं या फिर स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज दी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और इसीलिए ये किस तरह से एक्ट करते हैं? एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट करते हैं ये एंजाइम्स। ओके,
नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स जो कि स्टोर होते हैं सीरियल्स में, स्टोरेज प्रोटीन्स। जब मैंने प्रोटीन्स पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही डिटेल में ये पढ़ाया था, स्टोरेज प्रोटीन्स। याद है आपको? नहीं याद है तो प्रोटीन वाले लेक्चर एक बार देख लीजिए। स्टोरेज प्रोटीन्स, इसका एग्जाम्पल है प्रोलामाइंस। ठीक है, प्रोलामाइंस जो है ये, प्रोलामाइंस जो है ये जल में कम घुलनशील है, यानी कि पानी में कम घुलनशील है। ये पानी में कम घुलनशील होते हैं। घुलनशील मतलब ये पानी में कम डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन स्टोर्ड सीरियल्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये? सीरियल्स में पाए जाते हैं, स्टोर्ड सीरियल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, ग्लूटेनिन्स एंड ग्लियाडिन्स, ये किस में पाए जाते हैं? ये वीट में होते हैं। किस में होते हैं? वीट में होते हैं। जीन किस में पाया जाता है? कॉर्न में पाया जाता है, मेज। ठीक है, हॉर्डिन किस में पाया जाता है? ये बार्ले में पाया जाता है। ठीक है, कैफिरिन्स किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सॉर्गम में। ठीक है, और ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे हैं? ये प्लांट स्टोरेज प्रोटीन्स हैं। ये कैसे हैं? प्लांट स्टोरेज प्रोटीन्स हैं ये। Okay? देखिए, जो ये ग्लूटेनिन्स एंड ग्लियाडिन्स होते हैं, ये ग्लूटेन के मेजर कंपोनेंट्स हैं। ग्लूटेनिन्स और ग्लियाडिन्स ये क्या है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्लूटेन। ओके, अच्छा इसमें देख लीजिए, जो कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं, इसमें देखिए, ये जो कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स देखिए जरा। ठीक है, इसमें जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्टमक में। किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक। ठीक है, ये प्रोटीन्स को स्टमक में ब्रेक करता है, और एमाइलेज ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स एंड सिग्नलिंग, हॉर्मोन्स भी होते हैं और सिग्नल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? कुछ प्रोटीन्स एक्ट्स एज हॉर्मोन्स, यानी कि
केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स ही तो है। केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स between cells, tissues, between cells, tissues, organ, regulating biological process, regulating biological process। ठीक है, तो जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को बिटवीन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है और ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन हार्मोन भी है और इंसुलिन हार्मोन भी है और इंसुलिन प्रोटीन भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये 13 फंक्शन है प्रोटीन का। सेलुलर रेगुलेशन, सेलुलर रेगुलेशंस। तो प्रोटीन्स जो है वो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, और जो मटेरियल का फ्लो होता है उसको भी ये क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स। और क्या करती हैं? इंफॉर्मेशंस को लाती ले जाती हैं सेल्स में। इंफॉर्मेशन इन एंड आउट, इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं और ले आती हैं ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो सेलुलर रेगुलेशन होता है वो कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं? वो इन्वॉल्व होती हैं सेल डिवीजन में, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, मटेरियल्स के फ्लो को कंट्रोल करती हैं और सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशंस को ले जाती हैं और ले आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स खत्म होता है। तो प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करती हैं, ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराती हैं हॉर्मोन्स एंड रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये बॉडी को डिफेंस भी करती हैं एंटीबॉडीज़ की बना करके, और बॉडी सरफेस को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती हैं। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हमारी बॉडी होती है और ये हीलिंग का काम भी करती हैं। ये फ्लूइड और पीएच लेवल को भी बैलेंस करती हैं। ये एनर्जी सोर्स का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे प्रोटीन्स के। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।